अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल और मेरे साथ हैं शफकत राना साहब और आप देख रहे हैं हार जीत ऑन है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज T20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच था सुपर 8 मरहले का, लेकिन ये मैच जो है ये बारिश की वजह से कैंसिल हो चुका है और एक एक पॉइंट जो है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम को मिल चुके हैं। लेकिन अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो है वो पॉइंट्स टेबल पे पैदा हो गई है, अगर मगर की कहानियां जो हैं वो पैदा हो गई हैं। तो क्या सूरत हाल है पॉइंट्स टेबल की? पाकिस्तान की टीम कैसे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है? कब कब मैचेस हैं? क्या मामलात हैं? और कुछ आज प्लेइंग 11 भी हमारे सामने आई थी, मैच तो नहीं हुआ लेकिन प्लेइंग 11 क्या थी और क्या अच्छा फैसला था, तो इस पे डिटेल से बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक तमाम का जो लेटेस्ट अपडेट है वो टाइम से पहुंचती रहें। तो सर, यहाँ यूके में भी बारिश होती रहती है और कोलंबो में भी आज हमें बारिश देखने को मिली है। मैच तो कैंसिल हो गया। मैच तो बड़ी बड़ी जगह पे कैंसिल हो जाते हैं। यूके में भी कई मैचेस ऐसे हैं, कई टेस्ट ऐसे हैं, कई वनडे ऐसे हैं, कई T20 ऐसे हैं जो बारिश की वजह से कैंसिल हुए हैं जी। और एक एक पॉइंट मिला है। बल्कि एक दफ़ा पाकिस्तान की टीम ये 1 साल पहले यहाँ पे आई थी और T20 खेलने के लिए, तो कितने मैचेस जो थे वो कैंसिल हो गए थे, आपको पता ही है। ऐसा ही है। तो ये यहाँ पे इतनी मशीनरी भी है, इतना मतलब इतना मॉडर्न यानी कंट्री भी है और फैसिलिटेशंस भी बहुत हैं यहाँ पे। इसके बावजूद कि वहाँ श्रीलंका में अभी इतनी वो मशीनरी या ग्राउंड को जो मतलब ड्राई करने का कोई इतना खातिर खा इंतज़ाम नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश तो बारिश है जी। वो फैसिलिटेट वाला मुल्क हो, तरक्की याफ्ता मुल्क हो या अभी तरक्की पजीर मुल्क हो, बारिश तो ये नहीं देखती। बारिश तो अपने पूरे जुबन से वहाँ पे बरसी है और इसकी पेशीन गोई भी थी बारिश की जी कि बारिश होगी और इन टाइम हुई है। जब उन्होंने कहा था कि मैच में होगी, हो सकता है कि कुछ थोड़े से ओवर खेल सके पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, लेकिन अब वो भी अगर के बारिश अगर मध्यम हुई या ख़त्म हुई तो जब बारिश ख़त्म नहीं हुई तो एक एक पॉइंट मिल गया। ठीक है। मसला ये है कि अब दूसरी जो दोनों टीमें हैं इंग्लैंड और श्रीलंका जी, उन्होंने 3-3 मैच खेलने हैं। एक पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड ने एक पाकिस्तान के साथ खेलना है, एक श्रीलंका के साथ, एक न्यूजीलैंड के साथ। वो तीनों जीत के 6 पॉइंट ले सकती है। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अब 6 पॉइंट नहीं कर सकते। इनको बहरहाल जो दूसरे 2-2 मैच हैं इन दोनों टीमों को जीतने बने। मतलब इन खासकर हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे कि पाकिस्तान को अपने दूसरे दोनों मैच जीतकर 5 पॉइंट के साथ सेकंड आ सकते हैं, फर्स्ट आ सकते हैं। मतलब दूसरे 2 आपस में एक 2 मैच हार जाएं तो आपस में जी, वो अगर एक मैच हार जाएं तो ये टॉप कर सकते हैं और टॉप करके उधर जा सकते हैं। न्यूजीलैंड भी आगे जा सकती है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन एक पॉइंट जो है वो बाहर कैफ अगर मगर में ज़रूर शामिल हो जाता है क्योंकि अब वो श्रीलंका भी फॉर्म में है, इंग्लैंड भी फॉर्म में है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और जो श्रीलंका है वो पाकिस्तान से थोड़ी कम टीम है वो, यानी कि सलाहियत के एतबार से। ठीक है। तो ये एक एक पॉइंट तो मिल गया हमें और अगले जो मैच हैं वो बड़े अहम होंगे क्योंकि अब हार की गुंजाइश नहीं बात। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान ने अपने मैच जो हैं वो लाजमी जीतने हैं और दोनों टीमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों जो हैं वो यही कोशिश करेंगे कि वो जीते मैच, अपने अपने मैच जीते और ऊपर जाएं। और अगर दूसरे एंड पे बात करें इंग्लैंड की, अगर इंग्लैंड अपने मैच जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात तो बनेगी। सर मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि मिसाल के तौर पे इंग्लैंड भी 3 मैच जीत जाता है जी, श्रीलंका भी 3 मैच जीत जाता है तो वो तो दोनों चले गए सेमीफाइनल में। मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान अगर एक मैच भी हार जाता है, दूसरा मैच जीत जाता है तो 3 पॉइंट बनेंगे। बिल्कुल। तो 3 पॉइंट और 5 पॉइंट और 6 पॉइंट, जरा समझे ना, दूसरी टीमों के पास अभी मार्जिन, इंग्लैंड और श्रीलंका के पास ये मार्जिन है कि वो 4 पॉइंट कर सकते हैं 2 मैच जीत के। बिल्कुल। लेकिन इनको अगले दोनों मैच जीतने हैं, वो एक हार भी जाएं तो कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसा, यानी वो दोनों टीमें एक मैच हार भी जाएं, एक लूज कर जाएं तो फिर भी 2 जीत के 4 कर लेंगे। ये अगर एक मैच हार गए तो एक जीत गए तो इनके 3 होने हैं, तो 3 वाला तो फारग हो जाएगा। तो लिहाजा पाकिस्तान को दोनों मैच जीतने हैं और हमारी दुआ है और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान दोनों मैच जीतेगा। जी बिल्कुल। और अगला मैच पाकिस्तान का जो है वो इंग्लैंड के साथ है। गुड। और ये भी सुनने को आ रहा है कि उस दिन भी बारिश है।
तो फिर अब ये नसीब है, अब नसीबों को तो आप कुछ नहीं कह सकते ना, कम से कम। अब ये देखें, न्यूजीलैंड के साथ 1-1 पॉइंट हो गया जी। फिर अगर इनका इंग्लैंड के साथ 1-1 पॉइंट हो जाता तो तीनों टीमों को 1-1 पॉइंट हो गया, और तीनों पाकिस्तान के पास 2 पॉइंट हो जाएंगे ना। पाकिस्तान के पास 2 हो गए, उनके पास 1-1 हो गया। अब उनका 1-1 मैच, फिर एक श्रीलंका का और एक उनका आपस में। अब भी ये गुंजल हैं, बिल्कुल। अब भी इसका फैसला नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान का दूसरा मैच ना हो जाए इंग्लैंड के साथ, तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो फैंस हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है कि पाकिस्तान अभी बाहर नहीं हुआ। पाकिस्तान के पास पूरा चांस है, बस पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है सेमीफाइनल के लिए। सर, आज के मैच में हमारे सामने प्लेइंग 11 आई। ख्वाजा नाफी की जगह पे हमें फखर जमान का नाम सामने आया। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी को अभी बाहर बिठाया हुआ था, जो पाकिस्तान की टीम खेली थी नमीबिया के खिलाफ, उसमें जो प्लेइंग 11 थी उसमें सिर्फ एक तब्दीली हमें देखने को मिली। तो क्या आप समझते हैं कि देर आए दुरुस्त आए वो वाली बात सही हुई है? क्या ये अच्छा फैसला है? सर, सारी कौम जी, सारे जो जितने एक्सपर्ट्स हैं, जितने साबका प्लेयर हैं, साबका प्लेयर से मुराद जो कौमी टीम में अब नहीं खेल रहे, सब के जुबान पर एक ही बात थी कि फ़खर जमान सीनियर प्लेयर है, उसको बाहर ना बिठाएं, उसको खिलाएं। वो बाहर कैफ इंडिया के खिलाफ भी अच्छा चलता है और पाकिस्तान की तरफ से उसने बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, बड़ी बड़ी अच्छी टीमों को मारा है उसने, तो वो बाहर क्यों बैठा हुआ है? दूसरा जो सबकी जुबान पे था वो था बाबर का नंबर, जो 4 पे उसको खिला रहे हैं ना, उसका नंबर मेंटेन करने की बात हो रही थी, तो वो हो गया। इस मैच में इन्होंने फैसला कर लिया, एक तो टॉस जीतकर पहले बारी का ऐलान किया, उसके बाद इन्होंने बाबर को सलमान आगा के बाद 1 डाउन सलमान आगा तो 2 डाउन बाबर को रखा, 3 डाउन उन्होंने फखर जमा को रखा और 4 डाउन जाके इन्होंने उस्मान खान को रखा जी। और उसके बाद जाके जो लास्ट 4 प्लेयर हैं उनमें इन्होंने शादाब को और नवाज को रखा, ताकि वो जाके संभाला दे ले अगर बिल्कुल सारे किणमो किणमी गिर जाए तो अच्छा फैसला था। ठीक है। बड़ी बैलेंस टीम थी आज। देखें, सलमान मिर्जा जी और फहीम अशरफ 2 बॉलर, वो मीडियम पेसर है, वो फास्ट बॉलर है, 2 बॉलर ये ले लिए, साइम अयूब बॉलर जी, शादाब बॉलर जी, और तीसरा बॉलर साथ उस्मान तारक ले लिया, यानी 3 स्पिनर्स ले लिया। हालांकि आपको पता है कि सलमान अली आगा खुद भी बॉल कर लेता है हालातों वाकयात को देखते हुए। तो आज साइम अयूब तो बॉलर बकायदा है ना जी, बन चुका है वो जी, क्योंकि उनके सर पे उसके 4 ओवरों पे इन्होंने बॉलर और नहीं लिया कोई। तो अब 3 स्पिनर्स जी, 2 फास्ट जी, समझ लें कि ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। और बैटिंग लाइन में देखें, फहीम अशरफ भी हिट मार सकता है, सलमान मिर्जा भी हिट मार सकता है, शादाब भी मारता है और नवाज भी मारता है, साइम अयूब भी मारता है। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन, बड़ी समझ और बूझ के साथ इन्होंने ये फैसला किया था कि जो न्यूजीलैंड के साथ सुपर 8 का पहला मैच है ना, उस पे अपनी धाक बिठा दें, एक दहशत पैदा कर दें उस पे, और उस पे ये पूरा उतरे हैं। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं मैनेजमेंट को, कोच को और कैप्टन को कि उन्होंने आज सही टीम का अनाउंस किया। नहीं, बिल्कुल, ये इवन के इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी इस पे बात कर रहे थे, और आज वाकई हमारी जो टीम थी वो बैलेंस टीम थी, और इस टीम के साथ हम मैदान मार सकते थे। खैर, मैच हुआ नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि आगे भी ये यही टीम खिलाएंगे। अच्छा सर, कल मैच से एक दिन पहले पाकिस्तान के जो कोच हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे कुछ सवाल किए गए। जब उनसे पूछा गया कि आप इब्रार अहमद को बाहर बिठा देते हैं, क्योंकि हालांकि वो T20 रैंकिंग में की बॉलिंग की जो रैंकिंग है उनमें टॉप 10 में उनका नाम है, तो आपने उनको बाहर क्यों किया? तो उन्होंने ये कहा कि इब्रार और उस्मान तारिक दोनों एक ही जैसे बॉलर हैं उनके लिए। उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए वो एक टर्न के बॉलर मतलब हैं, एक ही रोल है उनका, मतलब एक ही रोल है कि जहां पे हम उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, वो दोनों उसके लिए फिट है। तो इसलिए हम इब्रार को बिठा के उस्मान तारिक को मौका दे रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि उस्मान तारिक को खिलाना अच्छा फैसला है, क्योंकि उनकी हाइप बनी हुई है, हालांकि इब्रार के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है? असल बात यह है कि इब्रार लेग टर्न करता है, आप देखें ना, वो पेसर है लेग का, बिल्कुल। उस्मान तारक है इन स्विंग करता है, यानी वो टर्न करता है
और ऑफ भी निकालता है, गुगली भी करता है। असल में उस्मान तारक को इन्होंने इसलिए रखा है कि एक तो लास्ट मैच में उसने 4 विकेट्स ली हैं जी, और दूसरा यह है कि उसका एक डर बना हुआ है जी, हवा बनी। वो अखबारात की जीनत, उसका एक्शन, तो हर बॉलर जो उसको खेलने आएगा ना वो उस दहशत के जेर असर खेलेगा जो उसकी बनी हुई है। जी। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा फैसला किया उन्होंने कि सुपर 8 में इब्रार को रेस्ट करवाई और उस्मान को खिलाया। ठीक है, तो सर जल्दी से मुझे ज़रा 2 टीमें बता दें, ग्रुप ए से और 2B से बता दें कि कौन सी आप सेमीफाइनल की टीमें देख रहे हैं। देखिए जी, मैं जो अगर सिचुएशन देखें तो मैं सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को और पाकिस्तान को देख रहा हूँ। ठीक है, और उधर से मैं साउथ अफ्रीका और इंडिया को देख रहा हूँ। ओके, यानी कि वेस्ट इंडीज आप समझते हैं कि नहीं, वेस्ट इंडीज सरप्राइज नहीं आ गई ऊपर, ठीक है जिम्बाब्वे आ गई ऊपर जी, लेकिन वो बघियाड़ों से उनका मुकाबला है, समझे इस बात को। सुपर 8 का टेम्परामेंट और है। पोल मैच का जो होता है, पता है कि हमने 4 मैच खेलने, यार ये हार भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन सुपर 8 में आपको बाहर का पहला ही मैच जीतना है, तो वो जोर लगाएंगे। और इंडिया तो आपको पता है इस वक्त फार्म में है, बिल्कुल, और साउथ अफ्रीका भी फार्म में है, ये मैं बता दूं आपको। साउथ अफ्रीका को इजी ना ले जी, बिल्कुल। साउथ अफ्रीका इस वक्त मैं समझता हूं कि वो फाइनल तक जा सकता है, ये कंफर्म समझे आप। कल मैच है साउथ अफ्रीका का, तो इंडिया साउथ अफ्रीका को आप फाइनल में भेज रहे हैं तो फिर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल नहीं होता दिखाई दे रहा। मैं भेज नहीं रहा, मेरी बात पे गौर करें। मैंने कहा कि साउथ अफ्रीका के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो फाइनल में जा सकता है। जाहिर बात है वो फाइनल में इंडिया को हरा के ही जा सकता है। मैं एक बात कर रहा हूं कि मतलब उसमें इतनी कैपेसिटी है, वो पूल मैचेस के साथ उसको कंसीडर ना करें। सुपर 8 के मैचेस का एटमॉस्फेयर ही और है जी। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर की है, पॉइंट्स टेबल की जो सूरत हाल बन सकती हैं, पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं, वो आपके साथ शेयर किए हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। सर लास्ट में कुछ ऐड करना है तो आप कर दें। जी, मैं ये करना चाहता हूं कि आज साबित हो गया कि अल्लाह की रहमत है बारिश। बारिश को हम अल्लाह की रहमत कहते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, और आज अल्लाह की रहमत बरसी है वहाँ पे। कि देखें रहमत का क्या मतलब होता है कि सबके साथ शफकत, सबके साथ रहमत। तो बारिश ने ये फैसला कर दिया कुदरत की तरफ से कि आज ना कोई हारेगा ना कोई जीतेगा। बारिश चूंकि रहमत है तो रहमत बरस गई, पाकिस्तान भी बच गया, न्यूजीलैंड भी बच गया। अब इनको मजीद हिम्मत करनी पड़ेगी। तो ये जहन में रखें कि बारिश का आना भी मैच का हिस्सा होता है। ऐसा मत कहिएगा कि ऐ की हो गया सी तो टिकटां खरीदियां सी, तो कुदरत का निज़ाम ये कुदरत का निज़ाम है, इसको मानना ही पड़ता है। हमारे चैनल हार जीत ऑन है, इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे साथ जुड़ जाया करें। जब हम लाइव आएँ तो हमारे साथ गपशप लगाया करें, आके अपने मैसेजेस किया करें। हम नए हैं लेकिन हर चीज़ 10,000 मील दूर भी जाना हो तो एक कदम तो उठाना ही पड़ता है। हर चीज़ पहले नई होती है। हम आपके लिए नए हैं इस फील्ड में, लेकिन आपकी हौसला अफजाई, आपका फीडबैक और आपका हमारे साथ जुड़े रहना, आपका फीडबैक, ये वो चीज़ें हैं जो हमें मजबूत बनाएंगी और हमें आगे तरक्की करने में हमें चांसेस मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।